हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, द्विनिषेचन एक बीज पत्रियों तथा जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण है। विकल्प बी, सिकोया जिम्नोस्पर्म सबसे अधिक वृक्ष लंबा वृक्ष है। विकल्प सी, फियोफाइसी के सदस्यों में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। विकल्प डी, मॉस एक गैमेटोफाइट है जिसमें दो अवस्थाएं प्रोटोनिमा अवस्था तथा लीफी अवस्था पाई जाती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है गलत कथन कौन सा है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, दिया गया विकल्प है कि द्विनिषेचन एक बीजपत्री व जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण है। तो यह जो यहाँ पर कथन दे रखा है यह पूर्ण रूप से गलत कथन है, क्योंकि जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है यह ना तो एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है और ना ही यह जिम्नोस्पर्म या हम कह सकते हैं अनावृत बीजी पादपों का मुख्य लक्षण है। द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया है एंजियोस्पर्म या हम बोल सकते हैं आवृत बीजी पादपों का मुख्य लक्षण होती है। एंजियोस्पर्म पादपों में क्या होता है, बीजावरण का निर्माण होता है, यानी कि बीज और फल दोनों का निर्माण होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो आवृतबीजी पादप है उनमें दो प्रकार का निषेचन होता है। प्रथम निषेचन के फलस्वरूप नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया जो है प्रथम निषेचन के फलस्वरूप होती है। और द्वितीयक निषेचन या द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, परागनली में उपस्थित दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है और त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है, यानी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। और ये भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह जो विकल्प दे रखा है हमारा कथन, यह पूर्ण रूप से गलत कथन है, क्योंकि द्विनिषेचन की प्रक्रिया सिर्फ एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी पादपों में ही पाई जाती है। सेकंड दे रखा है हमारा, सिकोया जिम्नोस्पर्म का सबसे अधिक लंबा वृक्ष है। तो जिस सिकोया सिकोआ का जो पादप है वह जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा पादप है। यह कथन एकदम सही कथन है, क्योंकि जो सिकोया है यह सिकोया डेंड्रोन वंश से संबंधित है। इसका जो वंश है सिकोआ डेंड्रोन वंश का है। और इसका जो वनस्पतिक नाम है वह नाम है जाइगे स्टियम। इसको सिकोया डेंड्रोन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा प्लांट है। इसकी जो लंबाई है वह लगभग 97 मीटर यह लंबा है। और इसकी जो ऊंचाई है वह 314 फुट यह लंबा है। अतः यह जो कथन दिया गया है सही है। फियोफाइसी के सदस्यों में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। तो ये कथन भी जो है दिया गया कथन सही है, क्योंकि जो फियोफाइसी के सदस्य होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल पाया जाता है, जो इन्हें भूरा रंग प्रदान करता है, यानी कि इसे हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। ब्राउन एल्गी भी हम इन्हें कहते हैं। तो ये कथन भी सही है। कथन डी दे रखा है, मास एक गैमेटोफाइट है जिसमें दो अवस्थाएं प्रोटोनिमा अवस्था और लीफी अवस्था पाई जाती है। तो यह भी कथन सही है, क्योंकि जो मॉस होते हैं उनमें एक गैमेटोफाइट है मॉस, जिसमें क्या होता है दो अवस्था प्रोटोनिमा और लीफी अवस्था पाई जाती है, जो इनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है लीफी अवस्था में। अतः इस प्रश्न में जो दी विकल्प ए दे रखा है इस प्रश्न का पूर्ण रूप से गलत विकल्प है विकल्प ए। इस प्रश्न का हम सही विकल्प भी ए ही है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।